दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेलबर्न रेनेगेड्स वर्सेस मेलबर्न स्टार के बीच बिग बैश लीग 2024-25 का जो 32वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है, लेकिन रिसेंट में दोनों टीम लगातार मैचेस जीत रही है। तो इस वीडियो में खास करके जानेंगे क्या हमें मेलबर्न स्टार की तरफ से अपनी टीम में ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से, और दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाना चाहिए ये भी जानेंगे दोस्तों। तो गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है 12 जनवरी को दोपहर में 1:45 पर खेला जाएगा। ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों डॉक्सलैंड स्टेडियम मेलबर्न में खेला जाएगा, और इस ग्राउंड को दोस्तों कह सकते हैं कि मार्बल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर बिग बैश लीग के इतिहास में 66 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 28 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 38 बार। तो यहाँ पर चेस करना आसान है, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेगी। और एवरेज स्कोर यहाँ पर 159 रन का है। हाईएस्ट स्कोर मेलबर्न रेनेगेड्स का है 222 रन का। लोएस्ट स्कोर भी मेलबर्न रेनेगेड्स का है 97 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे दोस्तों 20 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 23 बार, 170 और 190 के बीच में 16 बार और 190 के ऊपर दोस्तों 7 बार स्कोर गया है। तो एवरेज स्कोर और स्कोरिंग पैटर्न देखकर तो यही लग रहा है कि इस मुकाबले में आपको 160 के आसपास स्कोर देखने को मिलेगा। और ग्राउंड देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, और बारिश का यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं है क्योंकि ऊपर से ग्राउंड पूरा कवर हो जाता है। और इस ग्राउंड को दोस्तों मार्बल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो इस सीजन के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के बारे में। तो अभी तक दोस्तों मात्र 2 मुकाबले हुए हैं, और जो पिछला मुकाबला हुआ वो कुछ हफ्ते पहले खेला गया, जिसमें मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम पहले बैटिंग करते हुए 142 रन का टारगेट दी थी, और इस टारगेट को एडिलेड स्ट्राइकर्स आसानी से चेस करके 5 विकेट से जीती है, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिली और स्पिनर्स को 6 विकेट। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था जिसमें पर्थ स्कोचर्स पहले बैटिंग की थी, 143 रन का टारगेट दी थी, और इस टारगेट को मेलबर्न रेनेगेड्स आसानी से चेस करके दो विकेट से जीती है, जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट मिली। तो अभी तक दोस्तों इस सीजन 2 ही मुकाबले हुए हैं, और 2 मुकाबले देखकर तो यही लग रहा है कि चेस करने वाली टीम का रिकॉर्ड बेहतर है, क्योंकि लगातार दोनों मुकाबला चेस करते हुए टीम जीती है। और कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर को इस ग्राउंड पर तो मदद मिल ही रही है, और स्पिनर्स भी दोस्तों विकेट ले रहे हैं। पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 18 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 10 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में ज्यादातर विकेट गिरी है। फास्ट बॉलर 12 विकेट लिए हैं फर्स्ट इनिंग में और स्पिनर्स 4 विकेट। सेकेंड इनिंग में दोस्तों फास्ट बॉलर और स्पिनर्स दोनों को 6-6 विकेट मिला है। तो सेकेंड इनिंग में ज्यादा विकेट नहीं गिर रहा है, क्योंकि टारगेट आसानी से चेज हो जा रहा है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी अब प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों से ये बोल दूं कि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे के सारे मैचेस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। और केवल बिग बैश की नहीं दोस्तों, जितने भी लीग मैचेस हो रहे हैं मेंस वुमेन सारे मैचेस की आपको टीम मिलेगी। तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना जरूरी है, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों मेलबर्न रेनेगेड्स की प्लेइंग 11 के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि मेलबर्न रेनेगेड्स भले ही अपना पिछला मुकाबला जीते हो, लेकिन इस मैच में आपको बाहरी चेंजेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जॉस ब्राउन फिर से आपको ओपनिंग करते दिखेंगे जैक फ्रेजर मैकगर्क के साथ। पिछले मैच में जॉस ब्राउन स्क्वाड में थे, लेकिन इनको खिलाया नहीं गया था। बाकी तीसरे नंबर पर टीम सिफर्ट आएंगे, फिर मार्कस हैरिस आएंगे, फिर दोस्तों जैकब बेथेल, फिर विल सुथरलैंड, उसके बाद फर्गुसन आइल, उसके बाद यहाँ पर थॉमस रोजर्स, फिर दोस्तों कैलम स्टोक का मौका मिलेगा, फिर एडम जैम्पा, केन रिचर्डसन। तो बॉलिंग में दोस्तों कैलम स्टोक खेल सकते हैं, और इनकी जगह पर एक और जो बॉलर है मैं नाम भूल रहा हूं, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा, वो भी खेल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बदलाव होगा, एक टॉप ऑर्डर के बैटिंग लाइनअप में और एक बॉलर में। बाकी पावर प्ले में फर्गुसन आइल और थॉमस रोजर्स बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में दोस्तों केन रिचर्डसन और दोस्तों यहाँ पर एडम जैम्पा बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों ये हो गई यहाँ पर मेलबर्न रेनेगेड्स की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं मेलबर्न स्टार के बारे में। तो मेलबर्न स्टार की तरफ से आपको थॉमस रोजर्स बैटिंग करते हुए दिखेंगे टॉप ऑर्डर में बेन डकेट के साथ। फिर तीसरे नंबर पर सैम हार्पर आएंगे, फिर दोस्तों यहाँ पर बेब वॉस्टर, उसके बाद मार्कस स्टोनिस, ग्लेन मैक्सवेल, कार्टवाइट, उसामा मीर, जोल पेरिस, मार्क स्टेटी और पीटर सिडल। तो दोस्तों इनके में चेंजेस होगा, लेकिन केवल टॉप ऑर्डर में। बाकी जो पूरी प्लेइंग 11 सेम रहने वाली है, और क्योंकि ये भी टीम लगातार 3 मैचेस जीती है। शुरू में मेलबर्न स्टार लगातार 5 मैचेस हारी थी, लेकिन फिलहाल अच्छे फॉर्म में है। पावर प्ले में जोल पेरिस और एम स्केटी बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में पीटर सिडल और एम स्केटी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर
मेलबर्न रेनिगेट्स के बारे में। तो दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से आपको एक बार बता दो कि जॉस ब्राउन ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। पिछले मैच में जॉस ब्राउन को बैठाया गया था, लेकिन उससे पहले 6 रन और अभी तक 66 रन, 22 रन, 12 रन, 13 रन की पारी खेल चुके हैं। बिग बैश से पहले भी इनका रिकॉर्ड 20, 25, 30 रन के आसपास ही है। मतलब अच्छे खिलाड़ी हैं, लंबी पारी खेल सकते हैं। एक मैच में 66 रन की पारी खेले हैं, तो इनको अभी उतना लोगों ने नहीं लिया है, 12-13% लोग लिए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। बाकी जैक फ्रेजर मैकगर की बात करें तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूं कि रिस्की ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि इनके बल्ले से अभी तक रन ही नहीं निकला है। केवल एक मैच में 26 रन की पारी खेले थे, बाकी सारे मैचेस में अभी तक फ्लॉप परफॉर्मेंस दिए हैं। पिछले मैच में तो दोस्तों 0 रन पर आउट हो गए। बिग बैश से पहले भी दोस्तों रिकॉर्ड कुछ खास नहीं था, केवल एक मैच में 50 रन बनाए थे। तो अभी दोस्तों कह सकते हैं कि इनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन चल रहा है। हालांकि अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन रिस्की ऑप्शन रहेंगे। तो दोनों ओपनर में अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो जॉस ब्राउन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, नहीं तो जैक फ्रेजर मैकगर थोड़े रिस्की ऑप्शन रहेंगे। अब मिडिल ऑर्डर से बात कर ले तो मिडिल ऑर्डर में आपके पास 3-4 ऑप्शन है। टीम सिफर्ट पिछले मैच में ओपनिंग किए थे मार्कस हैरिस के साथ, लेकिन अभी मिडिल ऑर्डर में आएंगे बैटिंग करने। पिछले मैच में 0 पर ये भी आउट हो गए। रिसेंट में 17 रन, 28 रन और 37 रन का इनका स्कोर है। बाकी एक मैच में 55 रन की भी पारी खेले थे बिग बैश से पहले। तो अगर इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो टीम सेफर्ट के पास क्षमता बहुत है, लेकिन इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है। बिग बैश से पहले एक मैच में 45 रन की पारी खेले थे। तो इनके दोस्तों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थोड़े से वीक हैं, तो आपको इनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को थोड़ा बहुत इग्नोर करना है। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर मार्कस हैरिस की बात करें तो पिछले मैच खेले, ओपनिंग किए थे, 21 रन पर आउट हो गए। रिसेंट में दोस्तों 91 रन, फिर 18 रन, 29 रन का बेस्ट स्कोर है। बाकी बिग बैश से पहले लगातार फ्लॉप परफॉर्मेंस भी दे रहे थे, तो मार्कस हैरिस के ऊपर भी मुझे उतना भरोसा नहीं है। तो दोस्तों जो टॉप के 4 खिलाड़ी हैं, इन चारों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है। और अगर आप लोग चारों में से किसी को लेना चाहते हैं तो जॉस ब्राउन को रखिएगा, वो भी केवल ग्रैंड लीग की टीम में। बाकी चारों खिलाड़ी उतने बेस्ट नहीं है। बाकी दोस्तों जैकब बैथल की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में आएंगे बैटिंग करने। पिछले मैच में दोस्तों जैकब बैथल जब खेले थे तो 2 रन की पारी खेले थे, और अच्छी बात यह है कि ये बॉलिंग करा रहे हैं, भले इनको विकेट ना मिल रहा हो, लेकिन उससे पहले 49 रन, 21 रन और 30 रन और 62 रन की पारी खेल चुके हैं। बिग बैश से पहले भी परफॉर्मेंस इनका बेहतर था। तो दोस्तों अगर आप लोग एक बैट्समैन को लेना चाहते हैं जो कि कभी कभी बॉलिंग भी करा लेते हैं, तो आप लोग जैकब बैथल पर फोकस कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इनको हर मैच में बैटिंग करने का मौका मिलता है। कभी कभी परफॉर्मेंस कर जाते हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है, तो इनको तो कंफर्म है कि बैटिंग मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जो सबसे बेहतर बैट्समैन है और ऑलराउंडर है, विल सुथरलैंड। दोस्तों पिछले मैच में 70 रन की पारी खेले और बॉलिंग से 2 विकेट मिला। टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था, लेकिन अपने बलबूते पर ये मैच जिताए। फिर दोस्तों उससे पहले 9 रन की पारी खेले, फिर 18 रन, फिर 1 विकेट, फिर 15 रन 1 विकेट और 3 विकेट। तो अभी तक पूरे सीजन में परफॉर्मेंस इनका बेहतर ही था। कुछ मैचेस में फ्लॉप हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम तर मैचेस में इनका परफॉर्मेंस बेहतर है। तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। फर्गूसन आयल पिछले मैच में नहीं खेले थे, लेकिन स्क्वाड में थे, लेकिन इस मैच में आपको खेलते हुए दिखेंगे। और इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो कुछ खास नहीं है। और शुरू में दोस्तों 3 विकेट और 9 रन 1 विकेट और की पारी खेले थे। बिग बैश से पहले परफॉर्मेंस बेहतर है, तो फर्गूसन आयल थोड़े रिस्की रहेंगे, तो आप लोग केवल ग्रैंड लीग में ही फोकस करिएगा। बाकी दोस्तों इधर से आपको ज्यादातर खिलाड़ियों पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो आपको हरवा सकते हैं। आप लोग के लिए विल सुथरलैंड इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैकब बैथल इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी जॉस ब्राउन को भी रख सकते हैं। तो ये 3 खिलाड़ी में आपको फोकस करना है, बाकी सारे खिलाड़ी बहुत ही रिस्की हैं। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर थॉमस रोजर्स के बारे में। तो थॉमस रोजर्स हालांकि बॉलर हैं, लेकिन पिछले मैच में 49 रन नॉट आउट की पारी खेले थे, 2 विकेट मिला था, और लगातार सारे मैचेस में विकेट लेते आ रहे हैं। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, और ये बॉलर आपको मैच जिताएंगे, तो इन्हीं बॉलर पर आपको फोकस करना है। बाकी कैलम स्टॉ की बात करें तो लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है, और ये इनका पहला मैच है। रिसेंट में 4 विकेट और 3 विकेट लिए हैं, तो विकेट टेकर बॉलर हैं। जब भी विकेट लेते हैं तो गुच्छे में विकेट लेते हैं, 2 से 3 विकेट इनको मिल ही जाती है। तो रखिएगा तो ग्रैंड लीग में ही रखिएगा। बाकी एडम जेम्पा बहुत अच्छे फॉर्म में है, पिछले मैच में 3 विकेट मिली। केन रिचर्डसन भी अच्छे फॉर्म में तो है, लेकिन ज्यादातर मैचेस में ये खेल ही नहीं रहे हैं। तो बॉलिंग में बात करें तो बॉलिंग में जो सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे वो एडम जेम्पा रहने वाले हैं। बाकी केन रिचर्डसन को भी कुछ लोग लेकर चलेंगे। तो अगर दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम पहले गेंदबाजी करती है, तब केन रिचर्डसन को रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को काफी मदद मिल रही है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, और कुछ खिलाड़ी हैं जिनको कुछ लोगों ने लिया है लेकिन वो नहीं खेलेंगे। तो सबसे पहले उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। तो जोनाथन वेल्स, जो कि दोस्तों रिसेंट में 45 रन और कुछ मैचेस में ठीक परफॉर्मेंस किए हैं, ये इस मैच में नहीं खेलेंगे, तो आपको इनको नहीं लेना है। फिर लॉरे एवेंस की बात करें तो ये भी इस मैच में नहीं खेलेंगे। और जी
संधू की बात करें जो कि राइट आर्म तेज गेंदबाज है, ये तीनों खिलाड़ी इस मैच में खेलते हुए आपको नहीं दिखेंगे और स्क्वाड में भी नहीं है, तो इन तीन खिलाड़ियों पर आपको फोकस नहीं करना है। कुछ लोग हैं जो कि ग्रैंड लीग बनाएंगे तो इनको रख लेंगे, लेकिन आपको नहीं लेना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ओली प्रीक, ये दोस्तों स्क्वाड में अभी ऐड हुए हैं, नए खिलाड़ी हैं, बैटिंग लाइनअप में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये खेल सकते हैं। टीम मोइमोए की बात करें तो ये भी खेल सकते हैं, और यहाँ पर एच डिक्सन ये भी ऑलराउंडर हैं। अब जो मैंने प्लेइंग 11 दिया, मैं दोस्तों ऐसा नहीं है कि 100% सभी का प्रिडिक्शन सही होता है, अगर चेंजेस होगा तो ये जो तीन खिलाड़ी मैंने ऊपर दिया है यही तीन खिलाड़ी में चेंजेस होगा। बाकी जो नीचे के खिलाड़ी हैं ये दोस्तों 100% इस मैच में आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे, अगर चेंजेस होता भी है तो टॉप के तीन खिलाड़ियों में ही केवल होगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। तो दोस्तों हेड टू हेड में देखिएगा तो जॉस ब्राउन मेलबर्न स्टार के खिलाफ 3 मैच खेले हैं, 15 रन बनाए हैं, मात्र 5 का एवरेज है। और इस ग्राउंड पर डॉक्सलैंड स्टेडियम और मार्बल स्टेडियम जो आपको बोलना है, इस ग्राउंड पर 39 का एवरेज है, तो इस ग्राउंड पर जॉस ब्राउन का एवरेज थोड़ा बेहतर है। जैक फ्रेजर मैगर का 18 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 17 का है, लेकिन अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। टीम सिफर्ड एक ही मैच खेले हैं, हेड टू हेड में 17 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 16 का है। बाकी मार्कस स्टोनिस का 12 का है और इस ग्राउंड पर 14 का है। बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं, सॉरी दोस्तों मार्कस स्टोनिस नहीं, मार्कस हैरिस। उसके बाद जैकब बेथल की बात करें तो एक मैच खेले हैं, 49 रन बनाए हैं, ग्राउंड पर 25 का एवरेज है। और सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी सुथरलैंड की बात करें तो 8 का ही एवरेज है, लेकिन 8 मैच में 2 ही विकेट मिला है। हेड टू हेड में तो सुथरलैंड का भी परफॉर्मेंस मेलबर्न स्टार के खिलाफ उतना अच्छा नहीं है, तो आपको गौर करना है। और इस ग्राउंड पर 12 का ही एवरेज है, 20 मैच में 10 ही विकेट मिला है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बॉलिंग में, तो थॉमस रोजर्स की बात करें तो 7 मैच में 13 विकेट, तो सेफ ऑप्शन रहेंगे। इस ग्राउंड पर 6 मैच में 12 विकेट, तो थॉमस रोजर्स पर आपको फोकस करना है टीम बनाते समय। कैलम स्टो नहीं खेले हैं, एडम जम्पा 5 मैच में 2 ही विकेट है, और केन रिचर्डसन 17 मैच में 22 विकेट, और ग्राउंड पर भी केन रिचर्डसन का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, 28 मैच में 39 विकेट और 11 मैच में 17 विकेट है एडम जेम्पा का। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर मेलबर्न स्टार के सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के बारे में। तो मेलबर्न स्टार की तरफ से बात करें तो आपको थॉमस रोजर्स के साथ बेन डकेट ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और थॉमस रोजर्स का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं चल रहा है। पिछले मैच में 1 रन पर आउट हो गए थे, उससे पहले 6 रन, फिर 12 रन और फिर 2 रन, 1 रन, 14 रन, तो अभी तक बहुत ही खराब परफॉर्मेंस इनका गया है। बिग बैश से पहले कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन अभी तक बिग बैश में इनका परफॉर्मेंस दिखा नहीं है, तो रिस्की ऑप्शन रहेंगे। बाकी आपको टॉप ऑर्डर से इधर बेन डकेट के ऊपर फोकस करना है। दोनों टीम्स का दोस्तों जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था उसी टाइम से परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है, खास करके मेलबर्न स्टार जो कि शुरू का लगातार 5 मैच हारी थी, लेकिन पिछला 3 मैच जीत रही है, वो भी केवल अपने ऑलराउंडर्स और बॉलर्स के कारण। अभी भी इनका टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है। बेन डकेट जब से आए हैं कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं, लेकिन अकेले प्लेयर्स क्या ही कर सकता है। बेन डकेट पिछले मैच में 20 रन बनाए थे, उससे पहले 67 रन, फिर एक मैच में और 67 रन, फिर एक मैच में 68 रन और एक मैच में 39 रन की पारी खेले थे। तो अभी तक दोस्तों अकेले अपने दम पर कुछ मैचेस में इन्होंने स्टार्ट अच्छा दिया है, और बाकी टॉप ऑर्डर से सैम हार्पर भी खेल रहे हैं, लगातार 4 मैचेस में फ्लॉप परफॉर्मेंस दिए हैं। शुरू में 46 रन और 48 रन की पारी ये खेले थे, मैं मानता हूं कि खेले थे, लेकिन शुरू के 2 मैच के बाद लगातार ये फ्लॉप परफॉर्मेंस दिए हैं। पिछले मैच में भी मात्र 4 रन पर ही आउट हो गए हैं। तो दोस्तों जो टॉप के 3 खिलाड़ी हैं, इन 3 खिलाड़ियों में आपको केवल बेन डकेट देखने को मिलेंगे जो कि परफॉर्मेंस बेहतर है, बाकी किसी को आपको नहीं रखना है। अब दोस्तों डायरेक्ट ऑलराउंडर्स पर फोकस करना है, क्योंकि मेलबर्न स्टार की तरफ से आपको 3-4 बेस्ट ऑलराउंडर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बियो बॉस्टर जो कि पिछले मैच में 48 रन की पारी खेले, उससे पहले 2-3 मैच बैठे थे बेंच पर, फिर 20 रन 3 विकेट, फिर 28 रन, और बिग बैश से पहले 8 रन 1 विकेट और 18 रन 3 विकेट की पारी खेले थे। मार्कस स्टोनिस तो शुरू से अच्छे फॉर्म में है, लेकिन अकेले प्लेयर क्या ही जिताएगा, लेकिन फिर भी रिसेंट में लगातार 3 मैचेस जीते हैं। पिछले मैच में 2 विकेट मिला, 4 रन बनाए थे, फिर 48 रन, उससे पहले 62 रन। बॉलिंग से दोस्तों ज्यादातर इनको विकेट नहीं मिला है, लेकिन बैटिंग से हर मैच में अपने आप को परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पिछले मैच में 2 विकेट मिला था। ग्लेन मैक्सवेल पिछले मैच में 58 रन की पारी खेले, हालांकि ग्लेन मैक्सवेल बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, एक मैच में 20 रन बनाए थे, तो अगर आप लोग ग्लेन मैक्सवेल को रखते हैं तो एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन ही रखिएगा, क्योंकि कुछ मैचेस में ये शुरू में बॉलिंग कराए थे। अगर इनको विकेट नहीं मिल रहा तो लगातार अभी ये, मतलब विकेट मिलता तो बॉलिंग कराते, लेकिन विकेट नहीं मिल रहा है, इसीलिए इनको उतना बॉलिंग नहीं मिल रहा है। लेकिन आप सभी को ये तीनों ऑलराउंडर्स पर फोकस करना है। बियो बॉस्टर हो गए, मार्कस स्टोनिस हो गए और ग्लेन मैक्सवेल, ये 3 ऑलराउंडर तो आपके टीम में होने ही होने चाहिए, और टॉप ऑर्डर से बेन डकेट, तो ये 4 खिलाड़ी आपके टीम में रहने चाहिए जो कि मैक्सिमम मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। अब दोस्तों हिल्टन कार्टराइट की बात करें
तो पिछले साल तक हिल्टन कार्टराइट पहले आते थे बैटिंग करने, लेकिन अभी 7वें नंबर पर आ रहे हैं। पिछले मैच में 2 रन की पारी खेले, फिर 24 रन नॉट आउट रहे थे। लगातार रिसेंट में इनको ज्यादा मौका मिला नहीं है, जो कि दोस्तों अपने आप को साबित करने पा रहे हैं। तेज खेलते हैं लेकिन थोड़े रिस्की रहेंगे, तो आपको इग्नोर करना है। बाकी ये इनकी जो टीम है, जब से उसामा मीर आई है तब से दोस्तों बॉलिंग में बहुत ही चेंजेस हुआ है। उसामा मीर पिछले मैच में 2 विकेट लिए हैं, उससे पहले 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, 4 विकेट। तो रिसेंट परफॉर्मेंस भी बिग बैश से पहले अच्छा था। जोल पेरिस की बात करें तो भले ही पिछले मैच में विकेट ना मिला हो, लेकिन उससे पहले लगातार विकेट लिए हैं। एमएसकेटी की बात करें तो ये भी लगातार विकेट ले रहे हैं, और पीटर सेजल तो शुरू से ही विकेट लेते आ रहे हैं। तो चारों के चारों बॉलर अच्छे फॉर्म में है, लेकिन आपको सोच समझ कर रखना है। अगर दोस्तों मेलबर्न स्टार की टीम पहले गेंदबाजी करती है तब तो दोस्तों आपको इनके बॉलर्स पर ज्यादा फोकस करना है, और अगर बाद में गेंदबाजी करती है तब आप लोग इनके बॉलर्स पर उतना फोकस मत करिएगा। लेकिन जो दोस्तों जो सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे बॉलिंग में, वो दोस्तों पीटर सिडल रहने वाले हैं, और यहाँ पर एमएसकेटी रहेंगे और उसामा मीर। ये 3 बॉलर पर आपको फोकस करना है। जोल पेरिस को उतना लोग नहीं लेंगे, क्योंकि जोल पेरिस को विकेट मिल ही रही है, लेकिन एक विकेट मात्र मिल रही है। एक ही मैच में इनको 2 विकेट मिली है, लेकिन जोल पेरिस आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डैन लॉरेंस के बारे में। तो डैन लॉरेंस को अभी तक बहुत ही लोगों ने लिया है अपनी टीम में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डैन लॉरेंस इस मैच में आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ न्यूज भी देता हूं जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल रहता है टीम बनाने के लिए, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। बाकी दोस्तों अगर बदलाव होता भी है तो यहाँ पर जोनाथन मर्लो में और यहाँ पर डी वेरन और ब्रेडी कॉच, ये 3 खिलाड़ी में बदलाव होगा, और चांसेस बहुत ही कम है। जो मैंने प्लेइंग 11 दिया वही लगभग वही रहने वाली है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। अब इधर मैं आप सभी का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इधर में अगर मैं बताने लगा एक प्लेयर का तो वीडियो दोस्तों 25-30 मिनट का हो जाएगी, और कुछ लोग बनाते भी हैं, लेकिन मुझसे दोस्तों उतना नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत टाइम पास भी होता है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। तो हेड टू हेड में देखिएगा तो थॉमस रोजर्स का 24 का एवरेज है मेलबर्न रेनेगेट्स के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 14 का है। बेन डकेट का 39 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर मात्र 6 का है। सैम हार्पर का मात्र 1 का है, तो सैम हार्पर रिस्की रहेंगे, और वैसे भी परफॉर्मेंस खराब चल रहा है। ग्राउंड पर एक्सपीरियंस बहुत ही है, लेकिन मात्र 24 का एवरेज है। बियो वॉब्स्टर की बात करें तो 13 का एवरेज है, 2 विकेट मिला है, ग्राउंड पर 21 का एवरेज है। मार्कस स्टोनिस का 46 का एवरेज है, ग्लेन मैक्सवेल का 39 का है, और हिल्टन कार्टराइट का 22 का है। तो हेड टू हेड में तीनों खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हिल्टन कार्टराइट को आपको नहीं लेना है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर नीचे है, और इस ग्राउंड पर भी सारे खिलाड़ियों का रिकॉर्ड बेहतर है। ओसामा मीर 1 मैच खेले हैं, 1 विकेट मिला है रेनगेट्स के खिलाफ। जोल पेरी 7 मैच में 8 विकेट, और ग्राउंड पर नहीं मिला है विकेट। मार्क स्कैटी की बात करते हैं 10 मैच में 14 विकेट। पीटर सेटल भी 10 मैच में 14 विकेट हेड टू हेड में, और वेन्यू पर दोस्तों 4 मैच में 3 विकेट है, और 7 मैच में 5 विकेट है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी यहाँ पर पूरी डिटेल एनालिसिस में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रीसेंट फॉर्म के ऊपर। तो रीसेंट फॉर्म अगर आप लोग देखिएगा, और साथ में हेड टू हेड रिकॉर्ड भी, तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक पूरे बिग बैश लीग के इतिहास में 27 मैच हुआ है, जिसमें से मेलबर्न रेनेगेट्स 10 बार बाजी मारी है, मेलबर्न स्टार 17 बार। तो लगभग दुगना मैचेस जीती है दोस्तों मेलबर्न स्टार की टीम। तो इस मैच में मेलबर्न स्टार भी जीत सकती है, क्योंकि लगातार 3 मैचेस जीती है, और शुरू में तो लगातार 5 मैचेस ये हारे थे, लेकिन पिछला 3 मैच जीत कर आ रहे हैं। तो दोस्तों जो मेरे हिसाब से फेवरेट टीम रहेगी इस मैच में, वो मेलबर्न स्टार रहने वाली है। अब मेलबर्न रेनेगेट्स की बात करें तो पिछले कुछ मैचेस ये लगातार हारे भी हैं, लेकिन ये भी पिछला मैच जीत कर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कमजोर टीम लग रही है मेलबर्न रेनेगेट्स की। तो इस मैच में जो फेवरेट रहेगी वो मेलबर्न स्टार है, हेड टू हेड में भी यही दर्शा रहा है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इस मैच का गिव अवे के सवाल के बारे में। तो आप सभी को सिंपली बताना है कि इस मैच में दोस्तों जो बेन डकेट हैं वो दोस्तों कितने पॉइंट्स देने वाले हैं। तो दोस्तों बेन डकेट्स के बारे में आपको बताना है कि बेन डकेट्स कितने पॉइंट देंगे, और अगर आपका सही जवाब रहता है तो फिर आपको प्राइज भी मिलेगा। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं स्मॉल लीग की टीम के बारे में। तो स्मॉल लीग की टीम में मैंने जो कैप्टन किया है दोस्तों, वो मैंने विल सुथरलैंड को किया है, क्योंकि मेलबर्न रेनेगेट्स की तरफ से जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो विल सुथरलैंड को तो मैक्सिमम 10 ओवर मिलेगा ही मिलेगा बैटिंग करने के लिए, 4 ओवर गेंदबाजी भी करेंगे। और मार्कस स्टोनिस को मैंने वाइस कैप्टन किया है। बाकी बियो वॉब्स्टर, ग्लेन मैक्सवेल को मैंने लिया है। बॉलिंग में उसामा मीर, थॉमस रॉजर्स, एडम जैम्पर, पीटर सिडल को, इधर से जोनाथन जैकब एथल और बेन डकेट और टिम सीफर्ड। तो मैंने पूरी जो टीम बनाई है ऑलराउंडर्स और बॉलर्स को सपोर्ट करते हुए है, क्योंकि दोनों टीम्स के टॉप ऑर्डर का बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है। और यहाँ पर मैंने 6 खिलाड़ी रखा है मेलबर्न स्टार की तरफ से, 5 खिलाड़ी मेलबर्न रेनेगेट्स की तरफ से। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी
स्मॉल लीग की टीम। अब दूसरी टीम की बात कर ले जो हमारी ग्रैंड लीग की टीम है, तो यहाँ पर मैं ग्लेन मैक्सवेल को कैप्टन किया हूँ और वाइस कैप्टन में यहाँ पर थॉमस रॉजर्स को, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल एक मैच में पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, तो हो सकता है इस मैच में भी कर जाए। और ग्रैंड लीग की टीम हमारी रिस्की टीम है, मैं पहले ही बता देता रहा हूँ। और यहाँ पर मैं स्टोनिस, विल सुथरलैंड, ग्लेन मैक्सवेल और बेव बॉस्टर को रखा हूँ। बाकी मैंने यहाँ पर 5 बॉलर को लिया है। यहाँ पर केन रिचर्डसन, थॉमस रॉजर्स और एडम जम्पा को मैंने लिया है रेनिगेट्स की तरफ से। पीटर सिडल, जोनाथन, यहाँ पर जोल पेरिस को मैंने लिया है, कह सकते हैं स्टार की तरफ से। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर हमारी ग्रैंड लीग की टीम। और ये भी टीम हमारी पूरी बॉलर्स को सपोर्ट करते हुए है, और ये भी ऑलराउंडर और बॉलर को। यहाँ पर केवल एक बैट्समैन बेन डकेट और इधर से विकेट कीपर से टीम सिफर्ट को रख रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारी एनालिसिस और टीम्स और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।